अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि हमारा देश भारत दूसरे कितने देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है तो आपका जवाब क्या होगा? आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि 6 देशों के साथ भारत अपनी बाउंड्री शेयर करता है। वहीं कुछ लोग 7 या 8 देशों का भी अनुमान लगाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया 6 या 7 नहीं बल्कि 11 कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है तो शायद आप में से कुछ लोग हैरान हो जाएंगे। दरअसल हमारा देश 15,106 किलोमीटर लंबी लैंड बॉर्डर वेरियस नेशंस के साथ शेयर करता है। साथ ही देश के पास 7,516 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन भी मौजूद है। देश की ज्यादातर इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को समझने के लिए जरूरी है कि हम इन लैंड और कोस्टल बॉर्डर्स के बारे में जानें और इन बाउंड्रीज को लेकर चल रहे एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट्स को समझें, क्योंकि यही डिस्प्यूट्स इंडिया के ह्यूज डिफेंस एक्सपेंडिचर और मौजूदा वॉलेटाइल सिक्योरिटी सिचुएशन के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम उन 11 नेशंस के बारे में जानेंगे जो हमारे देश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। साथ ही हम इन बॉर्डर्स की कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी और उनसे जुड़े डिस्प्यूट्स के बारे में भी जानेंगे, जो इंडिया को दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स बॉर्डर नेशन बनाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के दोस्तों स्टडी आईक्यू आप स्टार्टिंग तो हम पाकिस्तान। दोस्तों, सबसे पहले इंडिया की सबसे इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल बॉर्डर की बात कर लेते हैं, जो हम पाकिस्तान के साथ साझा करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच 3,323 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। ये फिगर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा एक्सेप्टेड ऑफिशियल फिगर्स हैं, जो इंडिया के मैप में दिखाए गए हैं। इसमें वो इलाके भी इंक्लूडेड हैं जिन पे इंडिया का क्लेम तो है लेकिन कंट्रोल नहीं है। ये बॉर्डर गुजरात से शुरू होते हुए राजस्थान, पंजाब, यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख तक जाता है। इस बॉर्डर को सिक्योर रखने की जिम्मेदारी बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के वीर जवानों के मजबूत कंधों पर सौंपी गई है। जनरली ऐसा समझा जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान की पूरी बॉर्डर को एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, लेकिन इस कॉमन परसेप्शन के विरुद्ध सच्चाई कुछ और है। दरअसल इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन, लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर में से क्या कहा जाएगा, इस बात पर डिपेंड करता है कि बॉर्डर के कौन से एरिया की बात हो रही है। दरअसल इंडिपेंडेंस के समय ब्रिटिश सरकार ने इंडिया का पार्टीशन करके पाकिस्तान क्रिएट किया और दोनों बाउंड्री कमिटीज के चेयरमैन साइरिल रेडक्लिफ के नाम पर बॉर्डर का नाम रेडक्लिफ लाइन पड़ा। लेकिन इस समय तक जम्मू कश्मीर इंडिपेंडेंट स्टेट था, इसलिए यहाँ का बॉर्डर रेडक्लिफ मार्क नहीं कर पाए। इसलिए पंजाब और जम्मू के कुछ शुरुआती इलाकों तक के बॉर्डर को रेडक्लिफ लाइन और इंटरनेशनल बॉर्डर के नाम से जाना जाता है। 26 अक्टूबर 1947 को जब महाराजा हरि सिंह ने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया, उस समय पाकिस्तान की ओर से बहुत से ट्राइबल वॉरलॉर्ड्स कश्मीर के बड़े हिस्से में इन्फिल्ट्रेट कर चुके थे। 1949 में जब यूनाइटेड नेशंस ने सीज फायर मीडिएट किया तो उस समय की पोजीशंस के हिसाब से जो बॉर्डर बना उसे सीज फायर लाइन कहा गया। 1971 वॉर में पाकिस्तान की करारी हार के बाद शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसमें सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी का नाम दे दिया गया। दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर कोई भी डिस्कशन बाउंड्री डिस्प्यूट्स डिस्कस किए बिना अधूरा है। आइए इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बारे में ब्रीफ में जानते हैं। पहला डिस्प्यूट है पाकिस्तान द्वारा जम्मू एंड कश्मीर के बहुत से हिस्सों पर किए गए इलीगल ऑक्यूपेशन पर। 1949 की सीज फायर लाइन के अनुसार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, और लद्दाख के साथ लगने वाले गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके को लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के साथ लगने वाला एक एरिया है जिसे सक्शगम वैली या ट्रांस काराकोरम ट्रैक के नाम से जाना जाता है। 5300 स्क्वायर किलोमीटर वाला ये इलाका कभी भी पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं था, लेकिन 1963 के सिनो पाकिस्तान एग्रीमेंट के अनुसार पाकिस्तान ने इस एरिया पर चाइनीज सोवरेनिटी एक्सेप्ट कर ली, या फिर दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि एक तरह से पाकिस्तान ने ये इलाका चाइना को गिफ्ट कर दिया। बदले में चाइना ने गिलगित बाल्टिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की सोवरेनिटी एक्सेप्ट करके एक्चुअल ग्राउंड पोजीशंस के मुताबिक एक इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया। आज भी इस एरिया पर इंडिया अपना लीगल क्लेम करता है। इसके अलावा एक बड़ा डिस्प्यूट सियाचिन को लेकर भी है, जो दुनिया का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड माना जाता है। 2600 स्क्वायर किलोमीटर वाला ये एरिया लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान के बीच सिचुएटेड है। 1949 की यूएन मीडिएटेड सीज फायर लाइन पॉइंट एनजे 9842 तक ही डिमार्केट की गई थी, जो सियाचिन ग्लेशियर के फुट पर है। इसके आगे का इलाका इतना इनएक्सेसिबल था कि किसी ने सोचा ही नहीं था कि वहां कोई इंसान भी जा सकता है, इसलिए वहां बाउंड्री डिमार्केट नहीं की गई। डिस्प्यूट तब शुरू हुआ जब 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के थ्रू इंडिया ने सियाचिन ग्लेशियर
सक्सेसफुली गेन कर लिया और 1987 में ऑपरेशन राजीव के थ्रू सियाचिन ग्लेशियर और उसके ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स के साथ मेन पासेस और साल्टोरो रिज की पीक्स पर इंडिया ने अपनी पकड़ पक्की कर ली। साल्टोरो रिज के वेस्ट की ग्लेशियल वैलीज को पाकिस्तान कंट्रोल करता है। इस एरिया में बॉर्डर को एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन यानी एजीपीएल कहा जाता है। चलिए अब इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडिया अफगानिस्तान बॉर्डर की। दोस्तों, इंडिया अफगानिस्तान बॉर्डर का नाम सुनकर अगर आप सोच में पड़ गए हैं तो आप अकेले ऐसे इंसान नहीं हैं। दरअसल इंडिया अफगानिस्तान बॉर्डर के बारे में आम जनता के बीच इतनी कम जानकारी है कि ज्यादातर लोगों को इस बात का इल्म भी नहीं है कि इंडिया अफगानिस्तान के साथ भी कोई बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ तक कि एक बार पार्लियामेंट में भी एक नेताजी ने ये सवाल पूछ लिया था कि अफगानिस्तान के साथ भला हम कौन सा बॉर्डर साझा करते हैं। वैसे तो ये बात अपने आप में बड़ी हास्यात्मक है कि देश के आम लोगों से लेकर देश के नेताओं तक किसी को इस तरह की जानकारी कैसे नहीं है। लेकिन शायद इसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान के साथ लगने वाला बाउंड्रिंग इलाका इंडिया के कंट्रोल में नहीं है, बल्कि सिर्फ इंडियन क्लेम के अनुसार अफगानिस्तान के साथ इंडिया का बॉर्डर लगता है। इस पतले से स्ट्रिप ऑफ लैंड की लेंथ महज 106 किलोमीटर की है, जो वाखान कॉरिडोर के एज पे सिचुएटेड है। इस बॉर्डर की इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए काफी ज्यादा है क्योंकि सेंट्रल एशिया, रशिया, वेस्ट एशिया और यूरोप के लिए ये एरिया एक गेटवे की तरह काम करता है और इन कंट्रीज के मार्केट्स को एक्सेस करने के लिए क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है। बिना इस जमीन के इंडिया सेंट्रल एशिया के लैंड रूट्स को एक्सेस करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है। साथ ही स्मगलिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म को कंट्रोल करने के नजरिए से भी ये इलाका काफी महत्वपूर्ण है। तीसरा नंबर आता है एशिया में इंडिया के सबसे बड़े राइवल कहे जाने वाले और हाल ही के कुछ सालों में इंडिया के साथ शुरू हुए हॉटेस्ट बॉर्डर डिस्प्यूट वाले नेशन चाइना का। दोस्तों, इंडिया और चाइना एक लंबी लैंड बॉर्डर को शेयर करते हैं। इस बॉर्डर की लेंथ 3488 किलोमीटर है, यानी लेंथ के मामले में ये बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से भी लंबा है। इस बॉर्डर की रखवाली इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के सुरमा करते हैं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एक स्पेशल फोर्स है जो इंडिया ने 1962 के सिनो इंडियन वॉर के बाद तिब्बतन रेफ्यूजीज से बनाई थी। ये बॉर्डर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के थ्रू पास करता है। इंडिया और चाइना बॉर्डर ब्रिटिशर्स के जमाने से ही कभी भी म्यूचुअली डिसाइड नहीं हुए थे। तिब्बत पर कब्जा करने के बाद चाइना इंडिया के दरवाजे पर आके खड़ा हो गया और इस वजह से दोनों नेशंस के बीच बहुत से बॉर्डर डिस्प्यूट्स स्टार्ट हुए। 1947 से पहले जब इंडिया पर अंग्रेजों का राज था तो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार 3 बाउंड्री लाइंस कंसीडर की गई। इंडिपेंडेंस के समय एक टाइम था जब चाइना ने इंडिया को बॉर्डर डिमार्केशन के लिए इनवाइट किया था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इसे सीरियसली नहीं लिया और एक अनसर्टेन अनडिफाइंड बॉर्डर को कंटिन्यूड रखना बेहतर समझा। खैर, ये गलतफहमी 1962 में चूर चूर हो गई कि अनसर्टेन बॉर्डर्स को सस्टेनेबली जारी रखा जा सकता है जब चाइना ने अक्साई चिन्ह के इलाके पर फॉर्मली कब्जा कर लिया। चलिए इन 3 बाउंड्री लाइंस के बारे में जानते हैं। पहली है अर्दाग जॉनसन लाइन, जो उस वक्त की कश्मीर की नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री है, जिसे सर्वेयर विलियम जॉनसन ने बनाया है और जॉन चार्ल्स अर्दाग ने इसे ऑफिशियल बाउंड्री की तरह रिकमेंड किया। ये लाइन चाइना के शिनजियांग और तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन को टच करती है। इसे बनाने के पीछे फॉरवर्ड स्कूल की सोच थी, जिसके अनुसार बाउंड्री को जितना फॉरवर्ड हो सके रखा जाना चाहिए, जिससे उस समय फास्ट ग्रोइंग रशियन एम्पायर के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस बनाया जा सके। दूसरी है मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन, जो अक्साई चिन्ह के डिस्प्यूटेड एरिया के लिए ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना को 1899 में प्रपोज की थी अपने इनवॉय सर क्लॉड मैकडोनल्ड के जरिए। चाइनीज गवर्नमेंट ने कभी इस प्रपोजल पर कोई रिस्पांस नहीं दिया। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जॉनसन अर्दाग लाइन को ही ऑफिशियल बॉर्डर मान लिया। तीसरी है मैकमोहन लाइन, जिसे तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच 24 से 25 मार्च 1914 में शिमला कन्वेंशन के तहत एग्री किया गया था। इस लाइन के तहत ईस्टर्न हिमालयन रीजन में नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नदर्न म्यांमार के बीच सीमा तय की गई थी। रिपब्लिक ऑफ चाइना मैकमोहन लाइन के एग्रीमेंट में शामिल नहीं हुआ था, जिस वजह से चाइना ने इस मैप से साफ इनकार कर दिया है। इस बॉर्डर का इंडियन पार्ट आज इंडिया और चाइना के बीच की डी फैक्टो बाउंड्री है, जबकि इसमें बर्मीज पार्ट को चाइना और म्यांमार ने रीनेगोशिएट कर लिया था। भारत के सबसे बड़े दुश्मन देशों की बात करने के बाद आइए अब बात करते हैं कुछ फ्रेंडली नेशंस की। इसमें सबसे पहला नाम आता है हमारे पड़ोसी देश नेपाल का। दोस्तों, इंडिया नेपाल बाउंड्री की बात करें तो इस बॉर्डर की फुल लेंथ 1751 किलोमीटर है। ये एक ओपन बॉर्डर है, यानी बॉर्डर के